हेलो हाय। तो आप सभी का स्वागत है आपका पर्सनल मैट्रिक पॉइंट ऑफ मैथ सिंह। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो। तो अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को बेनिफिट हो सके। क्योंकि कोरोना के समय में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत ही खतरा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और भी ज्यादा कोरोना जो है कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे सारा आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम। ओके, तो अब तक आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैथ जो है ना, मतलब जैसे कि होता है ना कि मुंह पे निकालना चाहिए कि क्वेश्चन का ऐसे आंसर बन जाएगा। आपको इस तरह चैप्टर खत्म होगा, आपको उस तरह बहुत क्वेश्चन आपका अपने आप बनाना सीख जाइएगा आप। चलिए एक्सरसाइज है ये आपका एनडी क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख लीजिए। 22 में आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है ना। अब इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये जो है हम आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि a माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, है ना। a साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रहेगा तो ना, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो हम बोल सकते हैं ना इसको। 1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जहाँ पे a लिखे तो वहां पे हम 1 लिख देंगे। हम कल भी बताए थे, आज भी बता देते हैं। देखिए पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ओके, x इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे कल था, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताए थे, ए यहाँ पे लिखने के लिए बताए थे ना। लेकिन ए तब यहाँ पे ए था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 है। हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ पे 1 का 1 लिख देंगे। तो 1 इंटू साइन थीटा। तो ऐसा ही नोन है, आप लोग को समझ जाना है और इसको लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, जब एक्स जब साइन थीटा है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 1 नहीं पड़ता है। ओके, साइन माइनस 1 को इनवर्स बोलते हैं। ये इधर आएगा ना, साइन इनवर्स आ जाएगा। अब हमको ये वाला वैल्यू इस पर पुट करना है। देन y इक्वल टू tan इनवर्स x का वैल्यू क्या डालेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। ओके, tan इनवर्स साइन थीटा, को ये क्या था, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट अंडर यहाँ कॉस थीटा आ जाता है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए tan इनवर्स साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा ना ऐसा। साइन थीटा का वैल्यू मतलब फार्मूला ही है।
बढ़ते हैं। नहीं नहीं 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 2 cos कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाय 2। एक थीटा एक cos एक 2 गया। अब यहाँ पे मेरा ये वाला स्क्वायर काट देते हैं और ये काट देते हैं इसको, ठीक है? 2 2 भी काट ही दीजिए सर। और इसको भी 2 2 भी काट देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या था? y का है ना, हाँ सर, लेते हैं यहाँ पर y। और इसको दैट इम्प्लाई y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा। यस सर। y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 sin थीटा पर थीटा बाई 2 सर। हाँ थीटा बाय 2 बाई cos और थीटा cos थीटा बाय 2 तो जगह tan थीटा चिंतन कर y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 हो गया। therefore y इक्वल टू थीटा बाय 2 आ गया ना? या हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई y इक्वल टू थीटा का मान रख देते हैं sin इनवर्स x बाई 2 हो गया सर, बन जाएगा। x 2 तो बाहर हो जाएगा, हाफ sin इनवर्स x। अब इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट। तो जगह 1 बाई 2 अंडर रूट 1 नाउ x स्क्वायर differentiating both sides with respect to with respect to x अभी जो कर रहा है we get तो dy by dx हो जाएगा क्या? हाफ sin इनवर्स x sin इनवर्स x बाई dx अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx है, therefore dy upon dx equal to हाफ ये हो जाएगा, यानी कि 1/2 और इसका मतलब साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन। बस ये करेगा। आपका ये हो गया। हो जाता है तो मतलब ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें? कोई डाउट नहीं। चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 32। 32 में क्वेश्चन है आपका, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन आपका यही है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा है चेंजेस थोड़ा होगा इसमें, पहले ये देख लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे पहले करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सेकंड बार पहले ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन जो उसको चेंज करते हैं। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए। तो आप एक क्वेश्चन और बनाए होंगे, 30 नंबर बनाए होंगे, ठीक है? वो भी क्वेश्चन जो होगा सेक इनवर्स वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन ये जो है उस फॉर्म में नहीं है, ये एक्स स्क्वायर पहले है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? कॉस 2 थीटा एक्स का, हाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए थे। इसमें भी हम कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट इसको पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है? चेंज कैसे करेंगे देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेंज यहाँ पे होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस कॉमन ले लिए ना आप, माइनस कॉमन ले लिए। कहाँ से लिए? माइनस कॉमन नीचे वाला से लिए, ठीक है? ये नहीं ऊपर वाला से मत सोचिएगा, नीचे वाला से लिए तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है? ये तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए कि सिंस क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है। ओके ओके सर, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। लिख लेता हूँ।
ओके, कंडीशन है। तो अब ये आपका जब इतना आया है, यानी कि तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू सेक इनवर्स सॉरी पाई माइनस सेक इनवर्स, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स पानी आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर आगे में माइनस सर वो माइनस के लिए पाई लिख दिए सर। जैसे कि यहाँ पे भी हम लिखे थे, देखिए सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, उसी तरह सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है चलिए, सर उसको पूरा थीटा मान के चलिए। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद देखिए, अब हमको ये जो है सेक इनवर्स में ये जो दिख रहा है आपको, अब इसका आपको पता होगा पुट। हाँ सर, पूरा वैल्यू पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1। tan इनवर्स एक्स। ओके, यू पे वाई मतलब माइनस 1 देन then पे पावर माइनस 1 then फर्स्ट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा, लेकिन सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 सॉरी टेन स्क्वायर हाँ थीटा, हाँ सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया। ओके, हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको हम फार्मूला एक और बताया था, देखिए हम फिर फार्मूला एक लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, एक फार्मूला हम और बताए थे आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 माइनस होता है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। ओके, अब ये चीज आपको दिख गया। ओके, अब यहाँ पे जो कि सिस्टम दिख रहा है पलटा हुआ दिख रहा है, हमको पलटा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको हम पलट देंगे। हाँ सर। ये पलटा, ये तो सीधा है, तो पलटा हुआ ये है, तो हम इसको पलटेंगे। 1 बाई ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 1y cos 2 थीटा। और जब ऐसा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा सेक इनवर्स सेक 2 सेक 2 थीटा। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 थीटा 2 थीटा, क्योंकि आप फार्मूला ये भी पढ़े हैं, क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू थीटा। अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो हम यहाँ पे एक्स कर एक्स हो जाएगा, जो रहेगा वही हो जाता है। Yes. ठीक है, तो कोई टेंशन इसमें नहीं है आप लोगों को। चलिए ये सब फॉर्मूला है, आप समझ लीजिए इसको। सर। ओके। लेकिन वो पाइप लगेगा ही सर। हाँ, ये सब आप ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको होल्ड कर दे रहे हैं। चलिए ओके, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा है ना। अब यहाँ पे चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
अच्छा थीटा का मान पहले चेंज करते हैं, पर थीटा का मान x में चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हम डिफरेंशिएट थीटा का टर्म में करना पड़ेगा, फिर थीटा वाला वैल्यू डालना पड़ेगा, लास्ट में वही चीज हो जाएगा। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 10 थीटा का वैल्यू कितना निकालें, tan इनवर्स X. ठीक है, क्या लिख देंगे tan इनवर्स x, तो कर देंगे डिफरेंशिएट, ना डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिगेट। चलिए अब डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे इसको तो dy बाई dx हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा माइनस d अपॉन dx, और ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। अब चलिए इसको कीजिए, तो d पाई अपॉन dx माइनस 2 डी D इनवर्स एक्स tan इनवर्स x अपॉन डी dx। ओके तो माइनस और इसका माइनस माइनस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, हाँ सर माइनस 2 अपॉन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तुम तो वन के साथ इनटू हो जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हाँ सर ठीक है सर, इंटू 2 का, ये 2 का बाहर आगे कांस्टेंट था, बाहर चला जाएगा इसके साथ, और इसका 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं therefore सर नहीं दिख रहा उधर नीचे, therefore dy upon dx क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा तो माइनस माइनस 2 अपॉन 1 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू। ओके क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, में लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट यहाँ पे है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस वाई, उसके बाद है माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ। यही आपका क्वेश्चन है, रूट सर पूरा में है, रूट पूरा में दिया हुआ है ना, हाँ सर हाँ सर, नहीं सर नहीं, पूरा में नहीं ठीक है, है स्क्वायर, पूरा में नहीं है। तो बताइए सर, देखो पहले, देखो नहीं अब यहाँ देखिए। 1 माइनस अलग ओके यस y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है किस फॉर्मेट में दिया हुआ, हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, अगर आपका 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते थे, हाँ सर। दूसरा बताए थे प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता था 10 कोट, तो tan थीटा या कोट थीटा कॉट थीटा पुट करते थे। और उसके बाद बताए थे क्या, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता था रूट में तो क्या पुट करते थे हम लोग, सेक थीटा और cos थीटा पुट करते थे ना। हाँ सर तो अब इसमें देखिए किसका फॉर्मेट में चल रहा है, 1 प्लस रूट को हमको नहीं देख रहा, पहले हमको प्लस वाला है तो प्लस वाला किस में आता है, 10 और कोट, tan ऑफ कॉट में जाता है, ठीक है, वो तो रूट के अनुसार है कि वैल्यू उसका बदलेगा, साइन कॉस का जो भी है जैसे भी चलेगा, तो tan कॉट पुट करेंगे। चलिए लिखते हैं पुट, सर तो कोट पुट करेंगे ना। हाँ अब यहाँ पे देखिए एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे ए स्क्वायर हाँ है ना, तभी आपका यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे छूट गया, सब में यहाँ पे ए आएगा, हाँ वो तुम्हारा था, यहाँ पे स्क्वायर है तभी यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, सब ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 1 है
तो हम पुट करेंगे ना तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यानी tan थीटा सीधा लिखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस ax का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते Yes, हैं sir. अपॉन AX एक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू अब पुट यहाँ पे लिख देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू tan थीटा tan थीटा। जब हम एक्स इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे लिख दिए तो क्या हो जाएगा मेरा थीटा tan inverse ax tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा थीटा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, देन y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा तो हो जाएगा सर 1 प्लस 10 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स का बोलिए x सर tan थीटा tan थीटा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 plus tan square theta sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। ओके, ओके सर अब हम लोग y इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में है ना, तो sec sec थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा tan थीटा। अब इसको हम साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, साइन कॉस में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। sec 1 by cos ये जाएगा 1 by cos 1 बाय cos कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन sin theta by cos theta साइन थीटा बटे cos theta कॉस थीटा। cos cos खत्म। अब यहाँ से बन जाएगा सर देख लीजिए इसको, बन बना ही रहा है तो पूरा लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये tan इनवर्स है, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 1 माइनस cos थीटा cos theta कॉस थीटा अपॉन cos theta साइन थीटा। सर cos cos थीटा ना theta लिखें आज ठीक है डायरेक्ट किए पढ़ी करने कॉस उड़ा दिए, हाँ ठीक है सर ठीक है ना, ठीक है सर कॉस यहाँ जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है सर इसका एलसीएम लेके कॉस काटेगा, डायरेक्ट नहीं काटेगा। ठीक है, हम काट के लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए जब आपको बोले कि क्लियर हो रहा है तो हम भी थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बोलिए 1 minus cos 2 square theta 1 माइनस y इक्वल टू वहाँ देखो 1 tan माइनस इनवर्स तो 2 क्या भाई 2 sin 2 स्क्वायर sin 2 square साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाँ 2 साइन स्क्वायर theta by थीटा बाई 2 यहाँ जाएगा 2 sin थीटा और बाई 2 into cos थीटा बाई 2 2 sin theta by 2 साइन थीटा बाई 2 into इंटू कॉस theta by 2 थीटा बाई 2। हाँ सर अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर है 2 नहीं है, इसको ठीक से था पता है। ये आपका साइन स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है सर अब ये जो है एक साइन थीटा और ये स्क्वायर कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। yes sir ये आपका इधर फार्मूला को साइड में कर देते हैं। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 10 tan थीटा बाई 2 2 y is equal to theta by 2 देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा theta by 2 थीटा अपॉन 2। अब थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, tan थीटा का वैल्यू tan आएगा inverse है y tan इनवर्स x दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan inverse Half. by 2 tan इनवर्स x है नहीं था ना। ओके,
अब इसको हमको करना है डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x विथ रिस्पेक्ट टू x एक्स। बिग गेट। अब देखिए दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हाफ d tan इनवर्स x अपॉन dx। ओके कर देते हैं यहीं पे ठीक सर। डायरेक्ट, और फिर d देखो कैसे चीटिंग किया ax अपॉन dx। ऐसा देते जाएगा हमारे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर इंटू a x का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, a by 1 plus Therefore, ax dy by का whole dx square। a ऊपर में हो जाएगा a अपॉन 2 2 plus ax का whole square। 1 प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर। ये हो गया आपका। सर 1 इसमें इंटू नहीं कर सकते हो साथ, कहाँ चलो बाहर है, कॉमन है बाहर में ठीक है, कोई जरूरत इंटू कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। ठीक है, इंटू करेंगे भी तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग इंटू नहीं करते हैं। ये आपका हो गया आंसर। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।